क्या आप जानते हैं कि रूस और पश्चिमी देशों के बीच छिड़ी आर्थिक जंग सिर्फ उनकी सरकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है? हाल ही में रूस ने यूरोपीय संघ यू की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया और इसके बाद से यह संकट और भी गहरा गया है। अब सवाल यह है कि इसका असली असर क्या होगा? क्या रूस के इस कदम से विश्व अर्थव्यवस्था में बड़ा उलटफेर हो सकता है? इसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव क्या होंगे? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, जहां हम विस्तार से समझाएंगे कि इस आर्थिक संघर्ष का वैश्विक स्तर पर क्या असर पड़ेगा। 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक जंग चल रही है। अब रूस ने यूरोपीय संघ की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया है। यह रूस का एक बड़ा कदम है, जो पश्चिमी देशों के खिलाफ उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। यह एक तरह का टिट फॉर टैट यानी बदले की कार्रवाई है और इसका असर सीधे यूरोपीय देशों की बैंकों और कंपनियों पर पड़ सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्यों रूस ने इतना बड़ा कदम उठाया? रूस का यह कदम पश्चिमी देशों के खिलाफ उसकी एक गंभीर आर्थिक प्रतिशोध की योजना का हिस्सा है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों के कारण रूस की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है, जिससे उसे मजबूरन पश्चिमी देशों की संपत्तियों को फ्रीज करने का कदम उठाना पड़ा। 2022 तक यूरोपीय संघ ने रूस की करीब $300 बिलियन की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था, जिससे रूस को काफी वित्तीय नुकसान हुआ। यही कारण था कि रूस ने अब इसी तरह का कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के कई प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों की संपत्तियों को निशाना बनाना था। इस कदम के तहत रूस ने उन यूरोपीय बैंकों की संपत्तियों को फ्रीज किया है जो रूस में काम कर रहे थे, जिनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस के बैंकों का समावेश है। इन बैंकों और कंपनियों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि इनके पास रूस में कई निवेश और व्यापारिक गतिविधियां थीं। अब इन बैंकों की संपत्तियां फ्रीज होने से उनके व्यापार और निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और भविष्य में इन कंपनियों को भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है। इस स्थिति से यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों में भी तनाव बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इन देशों के वित्तीय संस्थान रूस के साथ काम करने में संकोच करेंगे। इसके अलावा यूरोपीय संघ के देशों को अब रूस के साथ व्यापार संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे। यह कदम न केवल रूस और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक तनाव को बढ़ाता है, बल्कि वैश्विक व्यापार और निवेश की दिशा को भी प्रभावित कर सकता है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था पर एक नई चुनौती उत्पन्न कर सकता है, जिससे अन्य देशों के व्यापारिक हित भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आ सकती है, जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। रूस द्वारा यूरोपीय संघ की संपत्तियां फ्रीज किए जाने से केवल बैंकिंग प्रणाली ही प्रभावित नहीं होगी, बल्कि यह यूरोपीय देशों के व्यापारियों, कंपनियों और उनके कर्मचारियों के लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। यूरोपीय संघ की प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों की संपत्तियां फ्रीज होने से इन बैंकों के लिए अपने कामकाज को जारी रखना और निवेशकों के विश्वास को बनाए रखना कठिन हो जाएगा। इससे आर्थिक अस्थिरता पैदा हो सकती है, जिससे नौकरी की स्थिति, निवेश की धाराएं और स्टॉक मार्केट पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय कंपनियों और उनके कर्मचारियों को रोजगार के संकट का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई कंपनियां रूस से संबंधित व्यवसायों को पुनर्गठित करने या बंद करने पर विचार कर सकती हैं। यूरोपीय संघ में व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती हैं, क्योंकि कई कंपनियां रूस के साथ साझेदारी में काम करती हैं। अगर रूस और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में तनाव बढ़ता है, तो यह यूरोपीय देशों के विकास और आर्थिक स्थिरता को भी हिला सकता है। रूस का यह कदम केवल एक आर्थिक जवाब नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक और कूटनीतिक संकेत भी है। रूस ने यह कदम पश्चिमी देशों को यह बताने के लिए उठाया है कि अगर वे रूस पर आर्थिक दबाव डालते रहेंगे, तो रूस भी उसी तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा। यह कदम एक तरह से रूस की तरफ से पश्चिमी देशों को चुनौती देना है, जिसमें दोनों पक्ष अपनी शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन कर रहे हैं।
यदि रूस ने भविष्य में अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया, तो यह संघर्ष और भी तीव्र हो सकता है, जिससे वैश्विक आर्थिक माहौल में और अस्थिरता आ सकती है। इस कदम का वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर भी गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि इसे सिर्फ आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता। अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनका सीधा असर रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। इन प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने अपनी तरफ से जवाबी कदम उठाया है। अगर रूस ने आगे जाकर अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाया, तो अमेरिका का जवाब भी कड़ा हो सकता है। इस स्थिति में यह आर्थिक युद्ध और भी गंभीर हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाएगा। अमेरिका का कड़ा जवाब इस संघर्ष को और बढ़ा सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार, निवेश और राजनीतिक रिश्तों में तनाव और अस्थिरता पैदा हो सकती है। यह आर्थिक संघर्ष अब सिर्फ रूस और पश्चिमी देशों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि जब दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं इस तरह से आमने सामने होती हैं, तो अन्य देशों की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक युद्ध के बीच यूरोपीय संघ ने यूक्रेन को $35 अरब का लोन देने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ का यह कदम रूस के खिलाफ एक और कड़ा आर्थिक प्रतिकार है, क्योंकि यह लोन रूस द्वारा फ्रीज की गई संपत्तियों के जरिए प्राप्त होगा। इस लोन का उद्देश्य यूक्रेन की गंभीर आर्थिक स्थिति को सुधारना और युद्ध के दौरान उसे आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यूरोपीय संघ ने इस फैसले से रूस को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने का संकेत दिया है, जिससे रूस पर और अधिक दबाव डाला जा सके। हालांकि यह योजना पूरी तरह से बिना विरोध के नहीं है। हंगरी, जो यूरोपीय संघ का सदस्य है, ने इस लोन की मंजूरी देने में अपनी सहमति नहीं दी। हंगरी का यह कदम यूरोपीय संघ के अंदर के अंतर और मतभेदों को उजागर करता है। हर यूरोपीय देश की रूस के प्रति नीति एक जैसी नहीं है, और हंगरी की इस तरह की प्रतिक्रिया ने ईयू के अंदर एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। यदि हंगरी अपनी स्थिति पर कायम रहता है, तो यूरोपीय संघ की इस योजना को लागू करने में कई समस्याएं आ सकती हैं। रूस ने यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन को दिए जाने वाले लोन पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। रूस का कहना है कि यह कदम सिर्फ एक आर्थिक दबाव नहीं, बल्कि उसके खिलाफ राजनीतिक युद्ध का हिस्सा है। रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यूरोपीय संघ ने अपनी योजनाओं को जारी रखा, तो वह और भी कड़े कदम उठा सकता है। रूस ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वह भविष्य में यूरोपीय संघ की और भी संपत्तियों को निशाना बना सकता है, और इसका प्रभाव यूरोपीय देशों पर और भी अधिक गहरा हो सकता है। यह संघर्ष केवल रूस और यूरोपीय संघ के बीच का नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका, यूरोप और एशिया जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बीच यह आर्थिक युद्ध वैश्विक व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर गंभीर असर डाल सकता है। आर्थिक प्रतिबंधों के बढ़ते दायरे से व्यापारिक मार्गों पर असर पड़ सकता है, और इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। यदि यूरोपीय संघ और रूस के बीच तनाव बढ़ता है, तो वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भी असर पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि भविष्य में क्या होगा? क्या रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव कम होगा, या फिर यह और बढ़ेगा? यह पूरी तरह से दोनों पक्षों की रणनीतियों और कूटनीतिक निर्णयों पर निर्भर करेगा। यदि रूस ने अमेरिकी संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू किया, तो इससे स्थिति और अधिक जटिल हो सकती है। एक बात तो निश्चित है कि यह संघर्ष वैश्विक राजनीति और आर्थिक व्यवस्था को नया दिशा दे सकता है। चीन, जो इस संघर्ष में चुपचाप अपनी भूमिका निभा रहा है, रूस के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन के लिए यह स्थिति थोड़ी जोखिम भरी हो सकती है, क्योंकि उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के साथ जुड़ी हुई है। यदि चीन ने रूस के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाया, तो यह उसे पश्चिमी देशों से नाराज कर सकता है, जिनके साथ चीन के व्यापारिक रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मुद्राएं भी इस संघर्ष का अहम हिस्सा बन सकती हैं।
रूस और अन्य देश इन डिजिटल मुद्राओं का इस्तेमाल करके प्रतिबंधों से बचने की कोशिश कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के जरिए आर्थिक लेन देन को गुप्त रखा जा सकता है, जिससे प्रतिबंधों के प्रभाव से बचा जा सकता है। यह आर्थिक युद्ध सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि यह शक्ति, सिद्धांत और वैश्विक राजनीतिक रिश्तों की जंग बन चुका है। इसका प्रभाव न केवल यूरोप, रूस और अमेरिका पर पड़ेगा, बल्कि दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था और राजनीति पर इसका गहरा असर होगा। यह संघर्ष भविष्य में वैश्विक राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।